हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे डिजिटल कंप्यूटर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। डिजिटल कंप्यूटर टॉपिक का फुल लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको फुल लेक्चर देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर A CPU, B memory, C input output devices, D all of above। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज D all of above। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर के हमारे तीन मेन पार्ट होते हैं, CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो ऑप्शन D all of above इज करेक्ट। Next question is which one is not an input device? Option A keyboard, B BDU, C mouse, D scanner। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज B BDU। वीडियो हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है और ये एक आउटपुट यूनिट है। थर्ड क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी स्पीकर एंड ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट यूनिट है जो जनरली गेम खेलने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू टाइप्स ऑफ रैम। ऑप्शन ए स्टैटिक एंड डायनेमिक, ऑप्शन बी वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट वन इज स्टैटिक रैम एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिक रैम आर मेड अप ऑफ A MOS transistor, B flip flops, C vacuum tube, D none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो स्टैटिक रैम होता है वो हमारा फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक रैम आर मेड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक रैम आर मेड अप ऑफ A MOS transistor, B flip flops, C vacuum tube, D none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए MOS ट्रांजिस्टर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायनेमिक रैम MOS ट्रांजिस्टर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ OR गेट इफ द इनपुट्स आर 0 and 1? Options are A 0, B 1, C not defined, D 2। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 1। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने OR गेट का ट्रुथ टेबल बना रखा है और यहाँ पे देखिए जब इनपुट 0 and 1 है तो इसका आंसर 1 आया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ एन XOR गेट इफ द इनपुट आर 1 and 1? ऑप्शंस आर A 1, B 0, C not defined, D 2। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज B 0। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमने XOR गेट का ट्रुथ टेबल बना रखा है। जब हमारे XOR गेट में इनपुट सेम होते हैं देन इसका आंसर 0 आता है और अगर हमारे इनपुट डिफरेंट है तो इसका आंसर 1 आता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन OR गेट हैज A 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, B 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, C 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट, D 1 इनपुट एंड 3 आउटपुट। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज A 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे OR गेट का हमने ट्रुथ टेबल बना रखा है। यहाँ पे हमारे 2 इनपुट होते हैं और एक हमारा आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ अ फिलिंग द ब्लैंक गेट इज ओनली 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। ऑप्शन ए इज NOR, ऑप्शन बी इज XOR, ऑप्शन सी इज AND एंड ऑप्शन डी इज NOT। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी AND। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल बना रखा है AND गेट का। इसमें जब हमारे इनपुट 1 है तो आउटपुट इसका 1 आया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ AND गेट इज इक्विवेलेंट टू एन AND गेट प्लस अ फिलिंग द ब्लैंक्स गेट put together। ऑप्शन ए NOR, ऑप्शन बी NOT, ऑप्शन सी XOR, ऑप्शन डी XNOR। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी NOT। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे AND गेट का सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल बनाया है। इसका जो आउटपुट आया है अगर इस पे हम NOT गेट अप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, देन ये हमारा NAND गेट का आउटपुट बन जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन AND गेट
will function or if filling the blanks. Option A, all the inputs to the gate are 1. Option B, all the input are 0. Option C, either of the input is 1. Option D, all the inputs and outputs are complemented. तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंटेड। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए हमारा जो एंड गेट होता है उसका ट्रुथ टेबल हमने यहाँ बना रखा है। अगर यहाँ पे सारे इनपुट एंड आउटपुट का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं देन ये हमारा और गेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा यहाँ पे 1 1 इनपुट है तो आउटपुट हमारा 1 है, और यहाँ पे देखिए जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो इसका जब 0 0 हो जाएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। इट मीन्स जब हम एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट का तो वो हमारा और गेट का टेबल इंप्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? A सेमीकंडक्टर, B मैग्नेटिक डिस्क, C मैग्नेटिक टेप, D कॉम्पैक्ट डिस्क। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज A सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो होते हैं वो फास्टेस्ट एक्सेस टाइम को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EPROM इज इरेज्ड बाय ऑप्शन A ब्लू लाइट, ऑप्शन B रेड लाइट, ऑप्शन C अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन D इंफ्रारेड रेज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट रेज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। EPROM जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनपुट डिवाइसेस? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी ALU। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ALU। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारा इनपुट या आउटपुट यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ऑप्टिक्स? ऑप्शन ए विंचेस्टर डिस्क, बी रैम, सी CD-ROM, डी CPU। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी CD-ROM। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CD-ROM जो होता है वो हमारा ऑप्टिक्स से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कीबोर्ड्स ऑफिशियली नेम? यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी QWERTY। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कीबोर्ड पे जो अल्फाबेट का सीक्वेंस होता है वो हमारा QWERTY होता है, इसलिए ऑफिशियली कीबोर्ड का नाम QWERTY दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी CD एंड ऑप्शन डी प्रिंटर। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए स्कैनर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए स्कैनर जो होता है वो हमारा एक तरीके का इनपुट यूनिट होता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर इज ए ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर, डी प्लॉटर। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी लेजर प्रिंटर। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए हमारा जो लेजर प्रिंटर होता है वो सबसे ज्यादा हमारा फास्टेस्ट प्रिंटर होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।